साथ गुंजन दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उनकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट हुई। मुलाकात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीरें, और इस दौरान पौधारोपण भी यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति में है भाजपा। प्रीतम सिंह ने कहा, पहले गैरसैंण अब देहरादून में सत्र की तैयारी है। मैंने ये कभी नहीं कहा गैरसैंण में सत्र ना कराया जाए। प्रीतम सिंह ने ये तमाम बातें कही है। गैरसैंण का मुद्दा हर बार चुनावों में उठता है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। उसको लेकर वादे भी किए जाते हैं, बातें भी की जाती हैं, लेकिन मुद्दा सुलझता हुआ नजर नहीं आता है। और रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवि, अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैरसैंण के मुद्दे को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया गया, और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीतम सिंह ने कहा? मुख्य रूप से क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि अभी तक गैरसैंण की अगर बात की जाए तो वहां पर 3 तारीखें तय हुई, और उसके बाद भी अब जो फाइनल तारीख तय हुई है वो 9 और 10 दिसंबर की देहरादून में हुई है, जहां पर देहरादून में ही विधानसभा का सत्र होना है। प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनके साथ कोई बातचीत सत्र को लेकर नहीं की गई, जबकि विधानसभा अध्यक्ष अपने एक बयान में कह चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के साथ बातचीत के बाद ही देहरादून में सत्र आहूत करने की तारीख तय की गई है। तो सीधे तौर पर अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। हालांकि अब विधानसभा का जो सत्र है वो यही होना है। प्रीतम सिंह ने एक बात का और भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में भाजपा सरकार ने एक भी सत्र नहीं कराया, और अब शीतकाल में अब जो शीतकालीन सत्र है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी में कराने की जो तारीखें तय की गई हैं, इससे सीधे तौर पर अब आरोप लगाते हुए प्रीतम सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम अन्य मसलों पर भी भाजपा को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हो, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने एक अहम बातचीत कही है। उन्होंने कहा है कि जब विधानसभा सत्र होगा तो देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सीधे उस कानून को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उससे पहले जो है कांग्रेस विपक्ष के तौर पर चर्चा करेगी, और चर्चा करने के बाद इस कानून को वापस लिया जाएगा। तो ये मसले रहेंगे। विधानसभा जो सत्र होगा तो इन तमाम मसलों पर कांग्रेस जरूर हमलावर सरकार पर नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद बीजेपी का क्या रुख रहता है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की घोषणा के बाद आईएएस सुशील कुमार को देवस्थानम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है, और मैं समझता हूं जो उचित भी है, जिसकी मांग पुजारी लोग लगातार करते आ रहे थे। अब जब बोर्ड भंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो उसको चेयरमैन बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार के मन में कुछ अभी भी चल रहा है, वो कुछ दूसरा रास्ता निकालना चाह रही है। लेकिन आज चुनाव को देखते हुए वो बोर्ड को भंग कर रही है, और भंग करने की घोषणा के बाद फिर कमिश्नर को उसका चेयरमैन बना दिया गया। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इसको माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। वहीं कर्णप्रयाग में गढ़वाल राइफल के 21वीं बटालियन के नायब सूबेदार आनंद सिंह पुंडीर की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो लेंसडाउन में व्यायाम कर रहे थे, इसी दौरान ये घटना हुई। शहीद को अलकनंदा नदी के किनारे अंतिम विदाई दी गई। शहीद सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नायब सूबेदार आनंद का निधन हो गया है। सैनिक सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर की। तीसरी लहर के बाद जो नया वेरिएंट सामने आया उसको लेकर काफी चिंताएं हमने देखी। नए वेरिएंट को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाने और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो नया वेरिएंट सामने आया है वो चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड की 3rd वेव को लेकर
प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। टेस्टिंग कैसे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार अगर देखें तो सरकार की ओर से भी, शासन की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी इस पर काम लगातार किया जा रहा है। कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भी और जो नया वेरिएंट इसमें अभी मिला है उसको देखते हुए भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जनपद के विभिन्न विभागों के, उनके साथ एक बैठक कर ली गई है। जनपद में 4 जो हमारे मुख्य प्रवेश स्थान हैं उन पर रैंडम सैंपलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते बात बड़ी खबर की। दुनिया के कई देशों में आतंक फैला रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ बॉर्डर पर सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। तो हरिद्वार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के मरीज जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद चिंता भी बढ़ रही है। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश डीएम की ओर से दे दिए गए हैं। हरिद्वार आने वाले जो भी यात्री होंगे उनकी रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही हरिद्वार में अंदर एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और चिंता की सबसे बड़ी बात ओमिक्रॉन वेरिएंट है। जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं अब। और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहाँ लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने पीएसी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर मॉल हैं, इस तरह की जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। और सभी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए। वहीं उधर चमोली में बीते दिनों राष्ट्रपति की ड्यूटी के बाद पुलिस के जवानों और कुछ अधिकारियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महानिदेशकों के आदेश के बाद चमोली जिले में अब तक 300 से ज्यादा पुलिस के जवानों के आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति की ड्यूटी में तैनात चमोली पुलिस के 4 सब इंस्पेक्टर पॉजिटिव आए थे। उसके बाद बाकी के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग चमोली के द्वारा हमारे यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के 201 लोगों का कल की डेट मतलब 30 नवंबर को टेस्टिंग की गई और जिसकी रिपोर्ट अभी हमारे श्रीनगर भेजे गए हैं जो सैंपल्स हमारे। और आज 1 दिसंबर को हमारे यहाँ पे 176 समथिंग जो है सैंपलिंग कर दी गई है, जिसमें हमारे 86 रैपिड एंटीजन हो गए हैं और 80 हमारे आरटी-पीसीआर सैंपल हो गए हैं। जितने भी रैपिड एंटीजन अभी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई है। देखिए, इसमें जो अभी रिसेंटली माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की जो ड्यूटी थी, जिसमें हमारा फोर्स गया था वहाँ बॉडी में स्वर्गाश्रम में, उनकी जब टेस्टिंग की गई थी तो उसमें 4 हमारे सब इंस्पेक्टर पॉजिटिव आए। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे मुख्यालय का आदेश आया है कि 100% जो हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी में भी फोर्स जा रहा है और आगे भी सत्र और वीवीआईपी ड्यूटी बहुत हैं, तो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे सबका जो है करा के रखा जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम के मिजाज की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। नीलकंठ समेत कई चोटियों पर बर्फबारी लगातार जारी है। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। इस मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं और बर्फबारी का इंतजार भी किया जाता है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। नीलकंठ समेत कई चोटियों पर बर्फबारी लगातार जारी है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। तो मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला है और उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अगले कुछ रोज मौसम बदलता रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 3 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि 4 दिसंबर को उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। लेकिन 5 तारीख से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में 5 और 6 दिसंबर को बारिश रहेगी। साथ ही 2500 मीटर तक बर्फबारी होने की भी संभावना जताई जा रही है।
तारीख को करीब मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एका दुक्का जगहों में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग भी है, तो इनमें हायर रीचेज में एका दुक्का जगहों में परसों में जो है हल्की बहुत हल्की बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी जगह हल्की जो है बारिश देखने को मिलेगी। 5 तारीख में जब आप जाएंगे तो फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है और उसकी वजह से अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 5 तारीख को। केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं, मगर ठंड बढ़ने के साथ ही धाम में पारा भी लगातार गिर रहा है, जिस वजह से इससे मजदूरों का काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। केदारनाथ धाम में पारा माइनस में पहुंच गया है, मगर मजदूर फिर भी काम में जुटे हुए हैं। धाम में 250 मजदूर अलग अलग निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। केदारनाथ धाम में तापमान -15 डिग्री है, तो अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा ठंड वहां पर होगी और कितना मुश्किल इन मजदूरों के लिए वहां पर काम करना हो रहा होगा। आज केदारनाथ नगरी में बर्फबारी शुरू हो गई है, जो कि सत्य साई कंपनी लगभग 200 मजदूरों के द्वारा काम कर रही है। और आज इसका टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग -15 डिग्री का तापमान है। वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी अभी एक फैसिलिटेशन सेंटर बना रही है, जिसमें अभी 58 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर आज से यहाँ पर मौसम ख़राब हो गया तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो जब तक बर्फ़ नहीं गिरती है तब तक यहाँ पर काम जारी रहेगा। और अन्य लोगों के भी काम यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे DDA वगैरह। वहीं उत्तरकाशी में ठंड ने दस्तक दे दी है और सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी भी होने वाली है, जिससे समूचे जिले में ठंड ने दस्तक दी है। जिले में सुबह से मौसम खराब होने से लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए सभी विभिन्न उचित समय व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हाईवे पर जो भी परेशानी हो रही है उसको भी तत्काल प्रभाव से ठीक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है आने वाले 4 दिनों का, उसको 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की आसार व्यक्त किया और बादल लगे रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए समस्त लाइन विभाग जो हमारे मोस्टली रोड विभाग है, रोड से संबंधित और यूपीसीएल, इनको निर्देशित किया गया कि वो अपने संसाधनों को तैनात रखें ऐसे स्थानों पर जहाँ बर्फबारी हो सकती है और रोड ब्लॉक हो सकता है, और अपने जो हमारी लाइट दूरसंचार सहित लाइट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ के निचले हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था करने के साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की आपदा आने पर संपर्क स्थापित करके आपदा में सहयोग दिया जा सके। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के अनुसार 2 तारीख को येलो अलर्ट है, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना और निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बताई गई है। इसके अलावा 3 तारीख को जनपद के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बताई गई। मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए, जो गाँव वहाँ हैं, और इनके अलावा तहसील कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिनमें लोग अपनी परेशानियां और आपदा के संबंध में दुर्घटनाएं बता सकते हैं। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही खटीमी के जलाशयों में साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है, मगर शिकारी भी इनका शिकार करने की फिराक में रहते हैं, जिसे लेकर वन विभाग ने नदियों और जलाशयों के आसपास गश्त बढ़ा दी है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों के मौसम में जैसे पूर्व वर्षों की भांति साइबेरियन बर्ड्स ने आना शुरू कर दिया है डैम में, तो उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी हमारे सामने जो आता है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा के लिए टीमें गठित कर दी हैं, जो सुबह शाम रात में दिन में लगातार गश्त कर रही हैं और स्थिति पर पैनी नजर रखे हैं। पिथौरागढ़ पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि सरकार ने जो 5 साल में काम किया है उसी मुद्दे पर आगामी चुनाव लड़ेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस समय सरकार हमारी केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार है। हमने जो 5 साल के अंदर जो काम किए हैं वो 5 साल के कार्य को लेकर और पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी
उस कार्यों को आपस में तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे, लोग जनता के बीच में जाएंगे कि कांग्रेस के समय जो काम थे, जो रुके हुए काम थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी के 2017 से 2022 के हमने समय में जो कार्यकाल था उस कार्य को पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। वही कांग्रेस नेता यशपाल आर्य रुद्रपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। कहा कि भाजपा 4.5 साल तक खामोश रही, अब चुनाव आते ही नई नई घोषणाएं कर रही है। चुनाव के 4.5 साल तक खामोश रही भारतीय जनता पार्टी सरकार, और चुनाव आते ही नजरुल नीति की बात कर रहे हैं। कई मामलों में आप देखिए रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं। अब देव स्थापन बोर्ड को भंग करने की बात आ रही है। आज चुनाव आ रहे हैं इसलिए डर की वजह से, भय है ना, हार का भय है। कि तमाम सारे जो भी घोषणाएं हो रही हैं हार के भय से हो रही हैं। इन्हें हार बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही है। चाहे कुछ कर लें, इन्हें पराजित करने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं मसूरी में सरकारी अस्पताल बदहाल है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में जरूरी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को यहां काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यह अस्पताल इलाके के लिए, लोगों के लिए इलाज का एक बड़ा जरिया है। इसमें सुविधाएं होना बेहद जरूरी है, मगर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर नहीं दिया जा रहा। चुनावी मौसम है, इसलिए आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर हवा दे रही है। एक तो ये मसूरी विश्वविख्यात पर्यटन तीर्थ स्थल हमारा घूमने का है। यहाँ पर देश विदेश के लोग भी आते हैं, और हमारा ये मसूरी एक क्षेत्र है, ये आसपास के सभी लगभग क्षेत्रीय लोगों से जुड़ा हुआ है। गांव नज़दीक है, यहाँ पर लगभग दूर दराज से लोग भी यहाँ मसूरी में आते हैं। यहाँ पर प्रांगण में कुत्ते घूम रहे हैं। हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि यहाँ पर डॉक्टर पूरे नहीं है, डॉक्टरों का काम नर्सें कर रही हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ बेचारे झाड़ू पोछा हुए मार रहे हैं। किसी की डिलीवरी अगर होती है तो उसको भी स्टाफ ही देख रहा है। वहीं पौड़ी में इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पौड़ी में गुलदार के हमलों से अधिक अब भालू के हमले बढ़ने लगे हैं। इस साल की शुरुआत से ही अब तक वन्य जीवों के हमले में 25 लोग घायल हुए हैं, जिसमें गुलदार से अधिक भालू के हमले हैं। वन विभाग की इस पर अपनी एक अलग ही दलील है। स्थानों की तरफ ये आते हैं तो हमारी आबादी से या हमारे पालतू पशुओं से कहीं न कहीं इनकी भिड़ंत होती है। आजकल जितने भी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं वो ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में आ रही हैं जो निचले क्षेत्र हैं, आबादी के पास के क्षेत्र हैं। और चूँकि वन्य जीव भी इस तरह आ रहे हैं इस तरफ को, तो उन्हीं की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं।